नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आने के बाद जहां कहीं और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं कहीं और गम का माहौल भी है। वहीं अब जो चुनाव जीते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनके ऊपर है गांव के विकास की। जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि उनके गांव में हर कोई खुशहाल रहे। और ऐसे ही एक संकल्प के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम प्रसाद देवल जी, जो प्रधान है ग्राम पंचायत संसारपुर लखीमपुर खीरी से। देवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। जी देवल जी, सीधा सवाल मैं आपसे लूंगा। आप चुनाव जीत चुके हैं। आपने जो जब आप वोट मांगने के लिए जनता के बीच गए होंगे तो आपने कई वादे भी उनसे किए होंगे। आपने कहा होगा कि अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूं तो मैं ये काम करूंगा। आखिर अब आप प्रधान बन चुके हैं। आपके गांव में आपके लिए विकास की प्राथमिकताएं क्या हैं? आखिर वो कौन से काम हैं जिन पर आपका जोर रहेगा? सर, सबसे पहले जनता के लिए हम शौचालय जो बचे हुए हैं उनको, महिलाएं जो बाहर जाती हैं सर जी, उससे जो है थोड़ा हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। और जो भी गंदगी, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉक, ये स्वच्छ भारत के मिशन में जो भी अंतर्गत आता है उस पर ज़्यादा ही बनाने के प्रयास रहेगा। और सरकार जैसे ही हम लोगों को देगी पैसा, उसे कार्य हम लोग कराएंगे। अच्छा, इससे पहले भी आप वहां पर प्रधान रह चुके हैं। आखिर उस दौरान आपने विकास के कौन से कार्य वहां पर किए हैं जिसकी बदौलत जनता ने आप पर दोबारा भरोसा जताया है वहां पर? सर, जनता विश्वास लिए गया कि जो मैंने कहा था इससे पहले, जब मैं प्रधान नहीं था तब मैंने वादा किया था, आप लोगों के साथ ही जो दुख दर्द होगा उसके साथ रहेंगे। परेशानी आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, बीमारी या किसी की तबीयत नहीं ठीक है या कोई भी बीमारी और परेशानी, उसमें हम हर वक्त साथ रहेंगे। दुख दर्द में साथ रहेंगे, सुख में भी साथ रहेंगे। हमने वैसे ही निभाया, इसीलिए जनता हमको बहुत ही सपोर्ट किया है। अच्छा, जो सरकार है वो कई विकास योजनाएं लेकर के आती है और गांवों के विकास के लिए भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर मैं सरकारी योजनाओं की बात करूं तो प्रधान रहते हुए आपने कौन कौन सी योजनाओं को धरातल पर लागू किया है, या फिर वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके तहत आपने गांव के विकास की रूपरेखा तैयार की है? सर, सबसे पहले तो हमारे स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय, भारत सरकार ने शौचालय तो बहुत ही हर गांव में, क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में शौचालय मिशन सबसे पहले जो है स्वच्छ भारत के मिशन पे दिया है। और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के काफी लोगों को बनवा दिया है। अब बाहर जो गंदगी होती थी, इससे कीटाणु, कई बीमारियां तैयार होती थी, उससे अपने जो हिंदुस्तान में बड़ा राहत मिली है। और आवास जो बेचारे बहुत बहुत पुराने वर्षों से नहीं पाए थे, वह छत पे छप्पर थे, मान लीजिए पन्नी डाल पाते थे, छप्पर नहीं छा पाते थे, उनके हमने आवास बनवाया है। और मैन जगह ऐसी निकास की थी जो वहाँ पानी भरा रहता था, तो गड्ढे बन गए थे, तो वहाँ हम लोग नाली और खड़ंजा और इंटरलॉक, और हमने स्कूलों में कायाकल्प भी कराया है, क्योंकि बच्चों को बड़ा दिक्कत होती थी। जो स्कूल बने थे उसमें गड्ढे थे, पानी भर जाता था, बच्चे खेल कूद नहीं पाते थे, इसलिए उसमें मिट्टी डला के इंटरलॉक की व्यवस्था बढ़िया तरीके से कराई है सर। आपने शिक्षा की बात की, आपने आवास की बात की, आपने शौचालय की बात की, लेकिन इसके अलावा कई बार हम गांवों की तस्वीरें देखते हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से गांवों को दो चार होना पड़ता है, ग्रामीणों को दो चार होना पड़ता है। हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जब गांव से बहुत दूर अस्पताल होने की वजह से जो लोग हैं उन्हें दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। क्या आपके गांव में अस्पताल को लेकर के व्यवस्था की गई है और क्या वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं? सर, हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर से 80 है अस्पताल। वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। एक छोटा सा हमारे यहाँ जो है एएनएम सेंटर बना हुआ है, वहाँ तो केवल डिलीवरी वाला सुविधाएं मिलती हैं। बाकी कोई बीमार होता है तो 5 किलोमीटर से वहाँ पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सवारी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो हम यही सोचते हैं अब किस आने वाले समय में जो है अस्पताल जो है अपने संसारपुर में क्षेत्र में यहाँ 10-5 किलोमीटर पे नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे, अपने सरकार से निवेदन भी करेंगे, अपने विधायक जी से भी अपना जो है निवेदन करेंगे, तो क्षेत्र में हमारा जो है सबसे प्रथम जो है अस्पताल की व्यवस्था लाने के लिए कोशिश करेंगे सर।
अच्छा, अभी जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है, टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। क्या गांव के लोगों की टेस्टिंग हो रही है? उसके अलावा अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो क्या गांव के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर? सर हमारे यहाँ जो है मान लीजिए कोविड-19 के तहत जो है बहुत इससे पहले हम लोग झेल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बीमारियाँ क्षेत्र में चारों तरफ हैं। हमारे संसारपुर में काफ़ी लोग मर चुके हैं और हमने जो है 3 मरतबा सैनिटाइजर भी करवा दिया है और उसके लिए सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मास्क वगैरह और सैनिटाइजर से संपर्क किया है। सबको सैनिटाइजर, सब लोग हर वक्त बाहर से आइए, हाथ धोइए, अपने घर पे रखिए और सैनिटाइजर से हमने 3 मरतबा छिड़काव कराया है पूरी पंचायत में। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अब आप जी चुनाव जीते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ग्रामीणों का सहयोग आपको मिला है, अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों को? सर जनता का भरपूर सहयोग मिला है हमको। जी तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपने समर्थकों को, अपने ग्रामीणों को? जी, हम अपने ग्रामीण लोगों को धन्यवाद देते हैं दिल से और उनसे निवेदन करेंगे, आप हमेशा हमको 1 दिन दिया है, हम आपको 5 साल पूरे तहे दिल से देंगे। जो भी कोई परेशानी आएगी उसमें हर वक्त खड़े रहेंगे और सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रसाद देवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो जानकारियां हैं वो हम तक साझा करने के लिए। ए विस्तार न्यूज की तरफ से भी आपको प्रधान बनने पर बहुत बहुत बधाइयां और उम्मीद तो यही करेंगे कि अब आप प्रधान बनकर एक बार फिर से चुनाव जीते हैं वहां पर, तो अब आप गांव के विकास के लिए काम करेंगे ताकि जो गांव के लोग हैं उन्हें जो है एक नई दिशा मिल सके। वो जो विकास का मानचित्र है उस पर आपका गांव भी जो है उभर कर सामने आए। फिलहाल के लिए खास बातचीत में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।